आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो थर्ड क्वेश्चन था उसके बारे में कि आपका थर्ड क्वेश्चन था। इसमें भी 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट में था व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लेबर एंड देयर नॉर्मल ड्यूरेशन। इसमें आपको बताना था कि स्टेजेस ऑफ लेबर जो है कौन कौन सी होती है और उनका नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो क्या होता है। सेकंड पार्ट आपका था डिस्कस द कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर, यानी कि जो प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाता है उसका बेसिकली क्या मेन कारण होता है, यानी कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। एंड थर्ड पार्ट आपका था कि हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर इन केस, अगर आपके पास एक केस आ जाता है प्रोलॉन्ग लेबर का तो उसे आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट यानी कि ए पार्ट है उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो है आपको एक टेबल दिखाई हुई है, तो आपको जो है कुछ इस तरीके से अगर आप टेबल वगैरह जो है एग्ज़ाम टाइम पे अपने बना देते हैं तो उससे क्या होता है एक इफ़ेक्टिव मतलब बहुत अच्छी लगती है नोटबुक भी ना, आपकी आंसर शीट जो बहुत अच्छी लगती है। तो उससे क्या होगा कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छे देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से अगर आप भी कुछ इस तरीके से बनाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो 4 स्टेजेस ऑफ लेबर होती हैं। इसमें 3rd स्टेज तक है। 4th स्टेज आप जो है खुद से मेंशन कीजिएगा और उसमें आप लिखिएगा ऑब्जर्वेशन स्टेज। जो हमारी 4th स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज की। जो फर्स्ट स्टेज है वो आपकी स्टार्ट होगी ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज है वो कभी स्टार्ट होगी जब आपको जो है ट्रू लेबर पेन जो है स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। और ये आपकी एंड होगी फुल सर्विक्स डायलेटेशन, यानी कि जब आपका सर्विक्स जो है वो फुल्ली डायलेट हो जाता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है, तो उस टाइम पर जो है आपकी फर्स्ट स्टेज जो है वो एंड हो जाती है। फिर हमारी आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जो है आपकी स्टार्ट होती है फुल्ली सर्विक्स डायलेटेशन से डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न पे, ये आके ख़त्म हो जाती है। ये स्टार्ट होगी जब सर्विक्स जो है वो पूरी तरीके से डायलेट हो जाता है और ख़त्म होती है जब डिलीवरी हो जाती है न्यूबॉर्न की। फिर आपकी थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है बर्थ ऑफ बेबी, जब बेबी का जो बर्थ है वो हो जाता है और ये ख़त्म होती है विद एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। और आपकी जो फोर्थ स्टेज है उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेज, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं फीटस को भी और जो मदर होती है उसको भी। अब बात कर लेते हैं कि इनका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है। तो जो प्राइमी ग्रेविडा मदर होती है, प्राइमी ग्रेविडा वो होती है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है। मल्टी ग्रेविडा वो होती है जो कि पहले भी बर्थ दे चुकी होती है, यानी कि बच्चे को पहले जन्म दे चुकी होती है। तो प्राइमी ग्रेविडा में जो फर्स्ट स्टेज होगी वो आपकी लेस देन होगी 24 आवर्स से। जो आपकी सेकंड स्टेज होगी वो लेस देन होगी 2 आवर्स से। और जो आपकी थर्ड स्टेज है वो प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा दोनों में जो है ज़्यादातर जो है 30 मिनट्स तक की या फिर 30 मिनट से कम समय की जो है आपकी होती है। जो आपकी मल्टी ग्रेविडा होती है उसमें जो आपकी फ़र्स्ट स्टेज होगी वो लेस देन होगी 18 आवर्स और जो आपकी सेकंड स्टेज है वो लेस देन होगी हाफ एन आवर। अब बात कर लेते हैं इसका बी पार्ट, जिसमें आपसे पूछा गया था कि कॉजेज़ क्या होते हैं प्रोलॉन्ग लेबर के। तो सबसे पहले आपको जो है एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है कि प्रोलॉन्ग लेबर बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से इसमें मेंशन किया गया है, लेबर इज़ कॉल्ड प्रोलॉन्ग इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ लेबर एक्सीड्स 24 आवर्स। प्रोलॉन्ग लेबर को जो है हम प्रोलॉन्ग जब बोलते हैं जब जो ड्यूरेशन है, यानी कि जो टाइम इंटरवल है लेबर का वो कितना हो गया है 24 घंटे से जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो उसे जो है हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। जो कॉजेज़ होते हैं प्रोलॉन्ग लेबर के वो आपके होते हैं दोनों में, मतलब फर्स्ट स्टेज में भी हो सकते हैं सेकंड स्टेज में भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कॉजेज़ इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या कॉजेज़ आते हैं। तो सबसे पहला है इनएफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस या फिर यूट्राइन इनर्शिया। इसका मतलब होता है कि जो मदर है उसको जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ही जो है ठीक से नहीं आ पा रहे हैं, इनएफिशिएंट यानी कि रेगुलर जो है उसमें नहीं आते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब होता है कि जिसमें जो डायमीटर होते हैं पेल्विस के वो रिड्यूस हो जाते हैं, जो कि इंटरफेयर करते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर में। सो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में क्या होगा कि जो डायमीटर होगा कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस का या तो 1 या फिर दोनों, ठीक है, जो डायमीटर्स होंगे वो क्या होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। जो एक नॉर्मल जो एक सही डायमीटर होता है पेल्विस का, आपने फीमेल पेल्विस पढ़ा होगा तो उसमें आपने सारे डायमीटर्स के बारे में अच्छे से स्टडी करी होगी। तो उसमें अगर जो डायमीटर्स हैं वो रिड्यूस हो जाए अपनी ओरिजिनल उससे, तो वो क्या करता है वो इंटरफेयर करता है विद द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। उसके बाद है आपका सर्वाइकल डिस्टोशिया।
सर्विकल डिस्टोशिया का मतलब होता है कि डिफ़िकल्टी होती है लेबर में और डिलीवरी के टाइम। वो किसी भी वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एट द सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स में अगर जो है कोई भी किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो उसकी वजह से जो है डिफ़िकल्टी हो सकती है लेबर में और डिलीवरी में। तो उसकी वजह से क्या है, जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। इसके अलावा माल पोजीशन या फिर माल प्रेजेंटेशन, जैसे कि जो बच्चा है उसकी जो प्रेजेंटेशन है या फिर जो उसकी पोजीशन है वो सही, यानी कि वर्टेक्स पोजीशन ना होकर कोई और पोजीशन है, जैसे कि ब्रीच में अगर बच्चा है या फिर जो उसकी लाई है वो ट्रांसवर्स लाई है, या फिर जो बच्चे की पोजीशन है वो जो है नॉर्मल पोजीशन से ना होकर के कोई और पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीटो पोस्टीरियर पोजीशन है तो। या फिर कॉन्जेनाइटल एनॉमली, अगर बच्चे में कोई भी कॉन्जेनाइटल जो है जन्मजात अगर कोई भी डिफॉर्मिटी है उसकी वजह से भी जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। या फिर एक्सेसिव एनाल्जेसिया एंड सेडेटिव, अगर जो है मदर ने एक्सेसिव एनाल्जेसिया या फिर सेडेटिव यूज़ करे हैं तो उसकी वजह से भी जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपका वही है यूट्राइन इनर्शिया, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो ठीक से नहीं आ रहे हैं या फिर इनएफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं। इसके बाद आपका आता है पुअर बियरिंग डाउन एफर्ट्स, यानी कि जो मदर है वो ठीक से जो है एफ़र्ट्स अपने जो है नहीं लगा पा रही हैं। पुअर बियरिंग डाउन एफ़र्ट्स, यानी कि जो मदर को जो एफ़र्ट्स लगाने चाहिए, ठीक है, वो ठीक से जो है पुश नहीं कर पा रही है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। या फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हमने पहले भी देखा था, इसमें क्या होगा कि जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, जो उसमें नॉर्मल डायमीटर है उससे रिड्यूस हो जाता है। तो माल पोजीशन और माल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर जो बच्चा है वो नॉर्मल पोजीशन में ना होकर के किसी और पोजीशन में है तो उस केस में भी प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है। या फिर कॉन्जेनिटल एनॉमली, जैसे कि मतलब कोई भी जन्मजात जो बच्चा है अगर उसके अंदर डिफॉर्मिटी है तो उसके वजह से भी। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो आप जो है इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 3P में क्या आएगा आपका, फॉल्टी पावर, पैसेज और पैसेंजर। तो पावर क्या है कि मतलब जो यूट्राइन जो मदर है वो अपनी तरफ से जो एफ़र्ट्स है, यानी कि जो उसको जो एफ़र्ट्स डालने हैं वो पुअर है, तो उसमें क्या होगा, फॉल्टी पावर। और पैसेज का मतलब है कि अगर पेल्विस से रिलेटेड कोई भी कारण है तो उसके वजह से। और पैसेंजर का मतलब है अगर फीटस से रिलेटेड कोई भी कोज है तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है फॉल्टी पावर। फॉल्टी पावर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा रीज़न जो कि जिसकी वजह से जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो ठीक से नहीं आ पाते। फॉर एग्जांपल एटॉनिक, अगर एटॉनिक यूट्रस है या फिर जो मदर है उसकी पुअर बेयरिंग डाउन एफर्ट्स है, ठीक है। फिर सेकंड आपका आता है फॉल्टी पैसेज। फॉल्टी पैसेज का मतलब होता है पेल्विस से रिलेटेड अगर कोई भी कॉज है, इसमें आपका आ जाता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। फिर हमारा थर्ड आता है फॉल्टी पैसेंजर। फॉल्टी पैसेंजर का मतलब होता है कि फीटस रिलेटेड कोई भी कॉज, इसमें आपका जो है अगर फीटस जो है माल पोजीशन में है, माल प्रेजेंटेशन में है, या फिर अगर उसमें कोई भी कॉन्जेनिटल एनॉमली है तो उसकी वजह से जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, यानी कि जो ड्यूरेशन है लेबर का वो 24 आवर्स से ज़्यादा का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट की मतलब किस तरीके से जो है हम मैनेज करेंगे। जो हमारा थर्ड यानी कि जो हमारा सी पार्ट था वो उसके बारे में आप बात करते हैं। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, केयरफुल जो है असेसमेंट करना है इंडिविजुअल का, ताकि हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि बेसिकली जो मेन कारण क्या है प्रोलॉन्ग्ड लेबर का। तो सबसे पहले इनिशियल मैनेजमेंट में आपका आता है फ्लूइड बाय आईवी रूट। तो इसमें आपको क्या करना है, जो मदर है उसको हाइपोवोलेमिया से प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड जो है आपको चढ़ाना है। क्लियर फ्लूइड में बी अलाउड इफ़ पेशेंट फील थर्स्टी। अगर पेशेंट जो है उसको लगता है कि उसको प्यास लग रही है तो उस टाइम पे जो है आप क्लियर फ्लूइड पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन आईवी इन्फ्यूज़न जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा, बिकॉज आईवी इन्फ्यूज़न से क्या होगा कि अगर जो मदर है वो हाइपोवोलेमिया में जा रही है तो उस चीज़ से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है 2.5 लीटर जो फ्लूइड है वो जो है इन्फ्यूज़ किया जाता है ताकि प्रिवेंट कर सके डिहाइड्रेशन को। इसके साथ साथ जितना भी आउटपुट होता है यानी कि यूरिन और वॉमिटस उसको जो है रिकॉर्ड करा जाता है, और जो यूरिन होता है उसको टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर प्रोटीन और जो कीटोन बॉडीज़ हैं कहीं वो तो प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करते हैं, एक एक्यूरेट फ्लूइड बैलेंस चार्ट जो है मदर के लिए वो हम रेडी करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है सेडेटिव और एनाल्जेसिक्स। इसमें जो है हम एडवोकेट एनाल्जेसिक जो है वो देते हैं ताकि मैनेज कर सके जो प्रोलॉन्ग लेबर है उसको। थर्ड आपका आता है एंटीबायोटिक्स। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स जो है हम देते हैं इन केस अगर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर्ड हो चुकी है, वो भी ग्रेटर देन 12 आवर्स, मतलब
12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है और जो मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर्ड है, उस केस में हम एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके साथ साथ अगर जो है वेजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो रिपीटेड हो रहा है तो उस केस में भी जो है एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि जो रिस्क है इन्फेक्शन की उसको रिड्यूस किया जा सके। पायरेक्सिया एंड टेकिकार्डिया, एम्पिसिलिन आर एंड सेफेलोस्पोरिन आर ड्रग ऑफ चॉइस। इन केस अगर मदर को जो है फीवर या फिर टेकिकार्डिया मतलब होता है जो पल्स रेट है वो जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, यानी कि जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा जो है तेज़ स्पीड से जो है पंप कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि एम्पिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन जो है हम दे सकते हैं बिकॉज वो यहाँ पे ऐसा ड्रग ऑफ चॉइस जो है वर्क करती है। उसके बाद हमारा आता है असेसमेंट ऑफ मैटरनल एंड फीटल कंडीशन। इसमें क्या करेंगे कि जो पार्टोग्राफ होता है वो हम लेंगे और जो भी प्रोग्रेस होगी लेबर की उसको उस पर रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मदर को कितने आ रहे हैं, जो फीटस का जो हेड है वो कितना डिसेंट हुआ है और जो सर्विक्स है वो कितना डायलेट हो चुका है। अल्ट्रासाउंड जो है अगर उसकी ज़रूरत होती है तो उस केस में जो है हम पता करते हैं कि माल पोजीशन जो बच्चा है उसकी पोजीशन कौन सी है और कोई भी जो फीटस है उसके अंदर कोई माल फॉर्मेशन वगैरह या कॉन्जेनिटल अनॉमली जो है वो तो कोई प्रेजेंट नहीं है। इसके साथ साथ जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है उसके जो नंबर हैं उनको क्या करते हैं, उनको मिनिमम रखते हैं ताकि जो रिस्क होती है इन्फेक्शन की उसको डिक्रीज़ किया जा सके। इसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कोज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, मतलब कि बेसिकली जो आपका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि बेसिकली क्या मेन कारण रहा है प्रोलॉन्ग लेबर का। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वो जो चार्ट है आप इस चार्ट से समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो, अगर जो फर्स्ट स्टेज आई मतलब जो है वो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास आई है और प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है तो उस केस में जो है आपने पढ़ा होगा फर्स्ट स्टेज भी हमारी जो है लेटेंट और एक्टिव में डिवाइड होती है, राइट। तो लेटेंट फेज में सबसे पहले हम करेंगे वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी, यानी कि सबसे पहले जो है मदर जो है उसको जो है हम अच्छे से वॉच करेंगे। जो FHR है यानी कि फीटल हार्ट रेट जो है उसको मॉनिटर करेंगे। इंटरमीडिएट CTG, इंटरमीडिएट CTG का मतलब होता है कार्डियोटोकोग्राफी। इसमें क्या है, जो फीटस की हार्ट रेट होती है उसको देखा जाता है, साथ साथ जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको देखा जाता है। और ये चीज़ हम नोट करते हैं कि जो लेबर है और जो प्रेगनेंसी है उस टाइम पर जो है मतलब कोई भी जो है फीटस का हार्ट रेट जो है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या फिर जो मदर के जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो ठीक आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। इन केस अगर जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, मतलब कि 12 से 14 आवर्स जो है वो हो चुके हैं और अभी तक जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उस केस में हम IV देते हैं सिंटोसिनोन और आर्टिफिशियल रप्चर करते हैं मेम्ब्रेन का। इन केस अगर जो लेबर है वो फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो पाता है 6 से 8 घंटे में, तो उस केस में जो है फिर हम सिजेरियन सेक्शन जो है मदर का कर देते हैं। फिर आपका आता है एक्टिव फेस। एक्टिव फेस में क्या है कि सबसे पहले हम करते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, उसके बाद जो सिंटोसिनोन है यानी कि जो सिंटोसिनोन जिसको हम क्या बोलते हैं, ये सब ऑक्सीटोसिक्स होते हैं, इनको हम देते हैं, IV इन्फ्यूज़ करते हैं और सेडेट कर देते हैं मदर को। ऐसा सेडेशन जो है वो हम देते हैं। इन केस अगर जो है लेबर जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है 4 से 6 घंटे के अंदर, तो हम डिलीवरी करा देते हैं सिजेरियन सेक्शन के थ्रू। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। तो जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है इसमें हम देखते हैं डिलीवरी नॉट इमीडिएट आफ्टर 1 to हाफ एन आवर। ठीक है, इसमें हम क्या है, इसमें हम देखते हैं कि अगर डिलीवरी जो है वो जो है 1 आवर्स के बाद भी जो है कंप्लीट नहीं हो पा रही, या फिर डिलीवरी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है, या फिर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो अच्छे से नहीं आ रहे हैं, पुअर यूट्राइन एक्टिविटी है, तो उस केस में जो है IV सिंटोसिनोन जो है हम देते हैं, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन है वो हम देते हैं। इन केस अगर जो फीटस का जो हेड है वो बिलो द लेवल ऑफ इस्चल स्पाइन, यानी कि 0 स्टेशन से अगर वो नीचे आ जाता है तो वेजाइनल डिलीवरी को हम असिस्ट करते हैं। इन केस अगर जो स्टेशन जो हेड है वो जो है अबव द स्टेशन है, यानी कि अबव जो है 0 लेवल है, तो उस केस में जो है हम सिजेरियन सेक्शन जो है वो प्रेफर करते हैं। टाइमली इंटरवेंशंस आर इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड और प्रोलॉन्ग लेबर। टाइमली इंटरवेंशन जो है यानी कि प्लानिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है ऑब्स्ट्रक्टेड और प्रोलॉन्ग लेबर के केस में। आफ्टर ब्रीफ रिससिटेशन द डिसीजन फॉर डेफिनेटिव इंटरवेंशन। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं, इफ़ बेबी इज़ अलाइव एंड इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन इज़ प्रोसीजर ऑफ चॉइस। इन केस अगर जो बच्चा है वो अभी ज़िंदा है तो उस केस में क्या है, हम सिजेरियन सेक्शन जो है वो करते हैं। इन केस अगर बेबी जो है वो डेड हो चुका है
तो और या फिर इस तरह के हमें एविडेंस मिल रहे हैं कि थिएटर यूट्राइन रप्चर है, तो फिर उस केस में मदर के इंटरेस्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है, तो जो है सिजेरियन सेक्शन जो है वहाँ पर जो है प्रेफर करते हैं। इज़ जस्टिफाइड इन मैटरनल इंटरेस्ट, इन केस अगर मदर जो है वो चाह रही है कि सिजेरियन सेक्शन हो जाए बिकॉज जो फीटस है वो अभी जो है बेबी जो है वो क्या है वो डेड हो चुका है, या फिर हमें एविडेंस मिल रहे हैं थिएटर यूट्राइन रप्चर के, तो उस केस में क्या होता है सिजेरियन सेक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन केस वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।